हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 1 NCERT का नेक्स्ट टॉपिक एस्टिमेशन। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व की थी। आज हम करेंगे एस्टिमेशन का बेसिक। एस्टिमेशन जिसका हिंदी में मतलब होता है आकलन। ठीक है, किसी चीज़ का आकलन करना। आकलन मतलब है जैसे हम बोलते हैं ना, इतना अप्रॉक्सीमेट। कोई मार्केट से कोई न्यू चीज़ न्यू सामान लेके आते हैं तो बोलते हैं कि बताओ इसका क्या प्राइस हो सकता है। कुछ मतलब आकलन करो कि कितने तक ही किस से किस रेंज तक ये हो सकता है। तो दैट इज़ कॉल्ड एस्टिमेशन। ठीक है, द वर्ड अप्रॉक्सीमेटली, ये जो अप्रॉक्सीमेटली वर्ड यूज़ होता है ना कि इसके आसपास, अप्रॉक्स इतना तो होगा ही, हम बोलते हैं अप्रॉक्स 500 के आसपास होगा, मतलब अप्रॉक्स 500 मतलब 500 के आसपास, या तो उससे थोड़ा सा कम या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो द वर्ड approximately itself shows that the number of people were near about these numbers। मतलब अगर हम नंबर ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट वर्ड जो है वो हमें ये बताता है। जैसे अगर हम कहें आज क्लास में अप्रॉक्सीमेटली 30 स्टूडेंट आए थे, तो कहने का मतलब है कि एग्जैक्ट 30 नहीं आए थे, या तो एग्जैक्ट 30 से थोड़े से कम या फिर 30 से थोड़े से ज़्यादा। क्लियरली 51,000 कुड बी, जो 51,000 है ना वो क्या क्या हो सकता है, वो 50,800, जो कि 51,000 से सिर्फ 200 नंबर ही छोटा है। तो ये इससे 200 कम भी हो सकता है और 300 ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब हम अप्रॉक्स 51,000 कह दिया तो उसमें हमारा 50,800 भी आ जाएगा, 51,300 भी आ जाएगा। ठीक है, बट नॉट 70,000, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। 51,000 का हम सीधे 70,000 नहीं कर सकते, अप्रॉक्स मतलब उससे थोड़ी सी ऊपर नीचे की क्वांटिटी। ठीक है, सिमिलरली 40 मिलियंस जो है, 40 मिलियन अगर हमें बोला जा रहा है तो वो इम्प्लाइज करेगा, उसका मतलब होगा कि 39 मिलियन से बहुत ज़्यादा। ठीक है, 39 मिलियन से बहुत ज़्यादा, लेकिन 41 मिलियन से थोड़ा ही कम। ठीक है, 40 मिलियन से कम, 41 मिलियन से कम, 39 मिलियन से ज़्यादा, लेकिन वो 50 मिलियन तो बिल्कुल नहीं होगा। जो 40 मिलियन, अप्रॉक्स 40 मिलियन कभी भी 50 मिलियन के बराबर नहीं हो सकता। तो इस अप्रॉक्सीमेटली का मतलब समझ आ रहा होगा, अप्रॉक्स इतने, इसके अप्रॉक्स मतलब इसके आसपास। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें इस अप्रॉक्सीमेटली ये लगाने की, अप्रॉक्सीमेट की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है। ठीक है, तो जैसे इमेजिन करें कि हमारे घर में कोई भी एक सेलिब्रेशन होने वाला है। जैसे घर में अगर बर्थडे ही होता है तो उसमें कितने लोगों को इनवाइट करना है, कितने लोगों के लिए खाना बनाना है, तो कितने जो मेहमान हैं उनका अरेंजमेंट हमने देखना है कि इस कितने आसपास आ सकते हैं। ठीक है, 100 के आसपास आ सकते हैं, 500 के आसपास आ सकते हैं, 1000 के आसपास आ सकते हैं। तो वो ये हम पहले से ही अनुमान लगा करके कि चलो 500 के ज़्यादा तो नहीं आएंगे, मतलब 500 के आसपास ही आएंगे, 500 लगा कर चलिए। ऐसा जब भी खाना बनाते हैं पार्टी वगैरह में, तो पहले से थोड़ी ना पता होता है कि पार्टी में इतने लोग आने वाले हैं, तो हम उसमें क्या लगाते हैं, अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं। ठीक है, कि मतलब 500 तो आएंगे ही, 500 का तो आप मान कर चलिए, हो सकता है उससे थोड़ा सा और ज़्यादा आ जाए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, 550 के लगभग खाना बन जाता है, तो वो फिर मतलब बिल्कुल मतलब वो ठीक रहता है फिर। ठीक है, ये होता है अप्रॉक्सीमेशन। तो यहाँ पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अप्रॉक्सीमेशन की। ठीक है, तो ये था। अब देखते हैं ये कैलकुलेशन में कैसे हेल्पफुल होगा। ठीक है, समझ तो गए कि अप्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्सीमेशन, एस्टीमेट क्या होता है। अब ये देखते हैं कि उसका हम जो कर रहे हैं मैथ्स, उसमें कैसे ये हेल्पफुल रहेगा। एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ, मतलब इसको समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पर 259, 260, 261, ये पूरी काउंटिंग लिखी हुई है 259 से लेकर के 271 तक की। ठीक है, अब देखें यहाँ पर पूछ रहे हैं फाइंड विच फ्लैग्स आर क्लोजर टू 260। ये जो 260 है ना, ये वाला,
इसके सबसे नज़दीक कौन से फ्लैग्स हैं ये जिनमें फ्लैग्स लगाए हुए हैं? एक तो है 261, 263, यही है ना नियरेस्ट टू, ये तो फिर दूर हो गए 267 और 269। तो इसके नज़दीक कौन है? 261, 263। फाइंड द फ्लैग्स विच आर क्लोजर टू 270। अब 270 के कौन नज़दीक है? ये वाले। एक तो 269 हो गया जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है, और उससे थोड़ा सा दूर करेंगे तो 267 हो गया। ये दोनों इसके और ये दोनों इसके, ठीक है। लोकेट द नंबर्स 10, 17 एंड 20 ऑन योर रूलर। हम अपनी स्केल में 10, 17 और 20 को लोकेट करेंगे। तो जैसे ये हमारी स्केल है, ये है 10, ये है 20 और ये वाला नंबर है 17, ठीक है। ये तीन हमने लोकेट कर दिए। इज़ 17 नियरर टू 10 और 20? जो 17 है वो 10 के ज़्यादा पास है या फिर 20 के ज़्यादा पास है? तो क्लियरली दिख रहा है हमें 10 से ये इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पर है, जबकि 20 से ये सिर्फ इतनी ही डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ज़्यादा क्लोज किसके है? 20 के। The gap between 17 and 20 is smaller when compared to the gap between 17 and 10। ये जो गैप हम देख रहे हैं 17 और 20 का, ये काफ़ी छोटा है किसके कंपेयर में? 10 और 17 का जो गैप बन रहा है ये बड़ा वाला, इसके कंपेयर में, ठीक है। सो वी राउंड ऑफ 17 एज 20। तो राउंड ऑफ, हम इस 17 को किसके राउंड ऑफ करेंगे? 20 के, ठीक है, वो जिसके ज़्यादा क्लोजर है। करेक्ट टू द नियरेस्ट 10। अगर हमसे पूछा जाए कि नियरेस्ट 10 के करो, ठीक है, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 से एस्टिमेट करो, तो हम उसको देखेंगे कि 17 20 के ज़्यादा करीब है। नियरेस्ट 10 टेंस पर भी ध्यान दीजिएगा। नाउ कंसीडर 12। अब 12 को कंसीडर करो, ये ठीक है, ये वाला अब हम ले रहे हैं 12, विच ऑल्सो लाइज बिटवीन 10 एंड 20। जो कि जैसे 17 किन दो टेंस के बीच में लाई कर रहा था, 10 एंड 20। सिमिलरली 12 भी 10 और 20 के बीच में ही लाई कर रहा है, ठीक है। हाउ एवर 12 इज क्लोजर टू 10। तो अब क्या हो रहा है, जबकि जो 17 है वो तो 20 के ज़्यादा क्लोज था, लेकिन जो 12 है वो 10 के ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। ये इतनी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। तो सो वी राउंड ऑफ 12 टू 10। तो 12, अगर हमको 12 को राउंड ऑफ करना होगा ना नियरेस्ट टेंस में, नियर मतलब राउंड ऑफ का मतलब है कि जैसे हमने ये पकड़ लिया 6, तो नियरेस्ट टेंस मतलब ये एक 10 ही हो गया ये ना, तो इसको हम 10 के ज़्यादा करीब रख सकते हैं या 0 के। 26 को हम 30 का आकलन लगा सकते हैं कि ये 30 है, या फिर इसको हम 20 ले सकते हैं। ये है नियरेस्ट टेंस में। 24 के नियरेस्ट 10 कौन से होंगे? 24 किन दो टेंस के बीच में आता है? 20 और 30 के बीच में आता है ना। तो इसे हम कहेंगे कि ये किसके मतलब नियरेस्ट टेंस में किसके ज़्यादा करीब है? 20 के। तो इसका राउंड ऑफ कहाँ करेंगे? 20, ठीक है, नियरेस्ट टेंस में। तो हाउ वुड यू राउंड ऑफ 76 टू द नियरेस्ट टेंस? अब 76 को कैसे करेंगे? 76 को 80 करेंगे ना, क्योंकि जब हमने देखा था 17, अगर हम जैसे ये मान लिया जाए ये 76 है, तो ये इसके ज़्यादा करीब है ना, इस तरफ बड़े वाले के, मतलब जो बड़ा आ रहा है 80 वाला उसके ज़्यादा करीब है। जबकि मतलब अगर ये काउंट करते हैं ना, तो यहाँ 1 2 3 4 5 नंबर हो जाएंगे बीच में, जबकि यहाँ पर 1 2 3 ही है, ठीक है। अगर 70 इसको 16 को हम 76 मानते हैं, तो इधर सिर्फ 1 2 3 नंबर के बाद हम 80 में पहुँच जाएंगे, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर्स के बाद जा कर के हम 70 में पहुँचेंगे। तो 76 नियरेस्ट किसके है? 80 के। इट इज़ नॉट 80, येस। वी सी दैट द नंबर्स, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। हमने देखा कि जो नंबर 1 2 3 एंड 4 ये जो नंबर हैं आर नियरर टू 0। ये किसके ज़्यादा करीब हैं? 0 के। देन टू 10, 10 के कंपेयर में 0 के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। सो इसीलिए
वी राउंड ऑफ 1 2 3 एंड 4 एज 0। ठीक है, इसको हम किसके अराउंड मतलब किससे राउंड ऑफ करेंगे, 0 के। नंबर्स 6 7 8 9 जो बड़े नंबर होते हैं 5 से बड़े, आर नियरर टू 10, सो वी राउंड देम ऑफ एज 10, उनको हम 10 करेंगे। लेकिन अब 4 तक यहाँ कर दिया, यहाँ 6 से 5 बच गया ना, तो नंबर 5 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ 0 एंड 10। जो नंबर 5 होता है वो 0 से भी बिल्कुल 5 की डिस्टेंस पे है, 10 से भी बिल्कुल 5 की डिस्टेंस में, मतलब बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस है वो। इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू राउंड इट ऑफ एज 10। तो ये हमारी एक, ये हमने माना है कि अगर 5 आएगा तो हम उसको 10 से करेंगे, 10 के करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम ये एक कर सकते हैं कि 0 से 4 इतना आएगा तो वो हम 0 में डालेंगे, और 5 से ऊपर के ये आएंगे तो हम इनको राउंड ऑफ करेंगे 10 में। इसमें इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं, मतलब ये सारे नंबर आएंगे तो हम ये सारे नंबर्स में इसका राउंड ऑफ करेंगे, और ये सारे नंबर अगर आ रहे हैं तो हम इसका राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, ये आगे आगे बढ़ते हैं। ट्राई दीज, राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। इनको हमने इनके नियरेस्ट टेंस में करना है राउंड ऑफ। तो देखिए 28 8 आ रहा है ना, तो ये किसके होगा, 30। 32 ये इसको कितने नियरेस्ट टेंस में, तो 30 किन दोनों के बीच आएगा, एक तो 30 ऐसे बना लेते हैं, 30 से 40 इसके बीच में आएगा ना 32। तो और क्या हमने जानते हैं कि 1 2 3 4 ये अगर वंस प्लेस में आ गए तो उसको यहाँ यानी कि ये छोटे वाले में डालते हैं, तो ये हो जाएगा 30। सिमिलरली 52 को भी राउंड ऑफ करेंगे 50, 41 को भी करेंगे 40, लेकिन 39 अब ये क्या हो जाएगा 40। 39 किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, 30 एंड 40। ठीक है, और 5 6 7 8 9 अगर ये पांचों डिजिट्स कहाँ पर आ गई, वंस प्लेस में आ गई, तो उसको बड़े वाले के लिए करना है। ठीक है, बड़ा वाला जो हमारा टेंस प्लेस पे है, टेंस नंबर पे है, उसका राउंड ऑफ करेंगे। तो 39 जो है वो 40 हम इसका राउंड ऑफ करेंगे। सिमिलरली 40 को भी हम 50 करेंगे। 64 अब 4 में आ गया ना, 5 से कम, तो 64 हमारा हो जाएगा 60। 59 5 से ज़्यादा है ना, तो ये हो जाएगा 60। 99 तो 100 ही हो गया। और हाँ, अब 3 डिजिट्स में थोड़ा अच्छा होगा। देखिए 215 है ना, तो 200 तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि 100 को तो करना नहीं है, टेंस में राउंड ऑफ करना है ना। तो 15 किन दो के बीच में आता है, 15, एक तो 10 और 20 इन दोनों के बीच में आता है ना 15। और जो बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस होता है उसको हमेशा ये बड़े वाले के करीब रखते हैं। हमने देखा था ना 5 से बड़े सारे 10 राउंड ऑफ कर रहे थे, तो यहाँ पर ये जो 15 है ये 20 में होगा राउंड ऑफ, तो ये 220 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पर देखिए नियरेस्ट टेंस में करना है ना हमने, ये नियरेस्ट टेंस में, तो ये जो 1000 प्लेस पे है और ये जो 100 प्लेस पे है यानी कि 1 और 4 ये तो सेम रहेंगे, लेकिन 50 पर ध्यान देंगे हम। ठीक है, अब 53 किसके करीब आएगा, 50 और 60 इन दोनों के बीच में आएगा, और करीब किसके ज़्यादा रहेगा, 50 के, तो इसको नियरेस्ट टेंस में हम 1450 करेंगे। सिमिलरली 2 और 9 1000 प्लेस और 100 प्लेस के तो डिजिट ऐसी ही रहेंगी। 36 को राउंड ऑफ करना, तो 36 किन दो के बीच में आएगा, 30 और 40, और इन दोनों में से भी ज़्यादा करीब किसके है, 40 के, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 40। ठीक है, तो 2940 हो गया इसका नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ। आगे देखते हैं, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स बाय राउंडिंग ऑफ। अब नियरेस्ट 100 में देखना है। ठीक है, जैसे अभी 10 में देख रहे थे ना,
तो अब देखते हैं, अब समझ तो आ ही गया है कैसे करना है, बस थोड़ा सा अब और जानना बाकी है। जैसे इज, क्या 410 नियरर टू 400 और टू 500। अब ऐसे ही बताना है हमको कि जो 410 है, आपके पास, हमारे पास अगर 410 रुपये है, तो हम क्या कहेंगे, अराउंड 400 रुपीज़ है। 10 रुपये कौन देखता है, 10 रुपये तो ऐसे ही खर्च हो जाएंगे। हमारे पास 400 रुपये है, ठीक है, क्योंकि जो 410 है वो 400 के बहुत करीब है, ठीक है, इन कंपेयर टू 500। 500 तो बहुत हो गया। फिर ये जो 400 इज क्लोजर, 410 इज क्लोजर टू 400, सो इट इज राउंडेड ऑफ टू 400, करेक्ट टू द नियरेस्ट 100। तो नियरेस्ट 100 में 410, 400 और 500 में से 400 के ज़्यादा करीब है। अब हम नियरेस्ट टेंस में नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर हंड्रेड्स प्लेस पे आ गए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे 400 या 500, मतलब 100 वाला अब आकलन लगाएंगे। ऐसे ही जैसे यहाँ पर है 889, ये जो है ये किन दो के बीच में लाई करेगा, 800 और 900। तो अब 800 के ज़्यादा करीब दिख रहा है या 900 के ज़्यादा करीब दिख रहा है। तो 800 में अगर 89 रुपीज़ हमारे पास ज़्यादा हो जाए, मतलब 89 करीब करीब 90 हो गया है, तो 890 रुपये जो हैं वो 900 के ज़्यादा करीब है, ठीक है, 890। और अगर 10 रुपये और मिलते हैं तो हमारे पास 900 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 900 के ज़्यादा करीब है। इट इज़ नियरर टू 900, सो इट इज़ राउंडेड ऑफ एज 900, करेक्ट टू द नियरेस्ट 100। तो ये किसके ज़्यादा, इसको हम राउंड ऑफ किस में करेंगे, 900 में करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि नंबर्स 1 टू 49, ठीक है, 1 से लेकर 49 तक के जो नंबर होंगे आर क्लोज़र टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के ज़्यादा करीब हैं 100 के कंपेयर में, सो आर राउंडेड ऑफ टू ज़ीरो। तो इनको किस में राउंड ऑफ करना है, ज़ीरो में। नंबर्स 51 टू 99, ठीक है, 51 से लेकर 99 तक के जो नंबर होते हैं क्लोज़र टू 100 देन टू ज़ीरो, ये 100 के ज़्यादा करीब होते हैं इन कंपेयर टू ज़ीरो, सो आर राउंडेड ऑफ टू 100, ठीक है। तो ये 100 के राउंड ऑफ करेंगे। लेकिन जो बिल्कुल 1 से 1 टू 49 इसमें आ गए, 51 टू 99 इसमें आ गए, बचा बीच में 50, ठीक है, 50 का अभी नहीं किया है। तो नंबर 50 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ज़ीरो एंड 100 बोथ, ठीक है, ज़ीरो के भी 100 के भी, दोनों के बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट है। तो इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू राउंड इट ऑफ एज 100। तो इसको हमने, ये कॉमन प्रैक्टिस है कि इसको कितने में राउंड ऑफ करना है, 100 में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही बना सकते हैं कि 1 से लेकर के 49 ये सब एक ग्रुप में आएंगे, और 50 से लेकर के 99 ये सारे एक में आएंगे। चाहे तो हम इसको हम यहाँ पर तो हम करेंगे 1 टू 49 ज़ीरो और 50 टू 99 100। सेम पहले की तरह भी कर सकते थे कि इसको थोड़ा बड़ा करके 0 से 49 लिख देते और 1 से 49 तक के सारे ज़ीरो में आते, और 50 से 100 तक के सारे 100 में आ जाते। लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल है कि 1 से 49 तक ज़ीरो में कर लेंगे और 50 टू 99 तक के 100 में कर लेंगे, ठीक है। 50 भी कहाँ आएगा, 100 में आएगा। तो अब करते हैं इनको, जैसे 841, ये 41 है ना, तो इसके ऊपर लिख लेंगे। अब हम ये इन दोनों को देखेंगे ऐसे, तो ये जो 41 है ना, 841 का जो 41 है वो 0 से 49 के अंडर आ रहा है ना, तो यानी कि ये 800 वाला होगा, ठीक है। ये 900 के लिए नहीं होगा, ये 800 इसका राउंड ऑफ होगा। ऐसे ही अगर हम 2 डिजिट का कहीं दिख रहा है, हाँ पहले ये कर लेते हैं, 168, ठीक है। तो ये 68 अब कहाँ आ गया, 50 टू 99 के अंडर आ गया ना, तो इसको अब हम ज़्यादा के लिए करेंगे, ये बड़ा हो गया, तो 168 जो है वो 200 का राउंड, इसका राउंड ऑफ करेंगे तो 200 में आएगा, नियरेस्ट 100 में। 149 का देखें तो 149 ये करेक्ट है, ठीक है, 49,
तो हमें पता था कि 1 से लेकर के 49 तक अगर ये सारे आ जाते तो ज़ीरो में करते हैं, मतलब कम वाला करते हैं। तो 149, मतलब पहले हमने ये देखना है कि ये 149 किन दो के बीच में आएगा। तो हम जानते हैं कि 149 100 से लेकर के 200 के बीच में आएगा, ठीक है। ये इन दोनों के बीच का नंबर है। तो अब ये यहाँ जाएगा या यहाँ, इसको डिसाइड करेंगे इन दो से, ठीक है। ये हमारा 0 to 49 के अंडर आ रहा है ना, ये करेक्ट 49 ही लिखा है, तो इसको हम 100 वाले में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ हो जाएगा, 100 में हो जाएगा। ऐसे ही ये 286 है, ठीक है। 286, तो सबसे पहले ये करेंगे कि ये 286 आएगा किन दो हंड्रेड्स के बीच में। तो सिंपल सी बात है, 286 200 से 300 के बीच का नंबर है, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में आएगा। तो अब राउंड ऑफ कहाँ होगा, तो 86 यानी कि 50 से बड़ा हो गया ना, तो ये अब यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये 300 में राउंड ऑफ होगा। तो ये 286, यहाँ पर ये 300 होना चाहिए, 300 कर देते हैं इसे, ठीक है। अब ये है हमारा, अब देखते हैं, ठीक है। अब 4 डिजिट में जाते हैं, 2 डिजिट वाले कर दिए ना, तो अब जाते हैं 4 डिजिट में। अब देखें 9537, इसमें 1000 वाले डिजिट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो ये 1000 वाला तो 1000 में ही चला जाएगा। अब देखते हैं 537, ठीक है। जो 537 होता है, ये 500 से 600 के बीच में आता है, ठीक है। 537 कहीं पर 500 600 के बीच की कोई नंबर होगा। तो ये जो 537 है वो 500 के ज़्यादा करीब है, क्योंकि ये 0 से लेके 49 के अंडर का नंबर है। ये जो 37 है वो 0 से 49 के बीच का नंबर है। तो ये किस में राउंड ऑफ होगा, 500 में। तो इस 537 को हम सीधे सीधे 500 लिख देंगे। तो ये नियरेस्ट 100 में 9500 में राउंड ऑफ होगा, ठीक है। ऐसे अगर हम इसमें ध्यान दें तो ये 730 को हमने, क्योंकि नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है ना, नियरेस्ट हंड्रेड्स में, तो 100 तक ही जाएंगे। उसके पहले का ही 49 एज इट इज़ आ जाएगा, इसको इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 49 ऐसे लिख दिया। अब ये जो 730 है, यानी कि जो ये 730 है, वो 700 और 800 के बीच का नंबर है। और उसमें हम देखेंगे कि जो 730 होता है वो 700 के ज़्यादा करीब होता है, ठीक है। अगर ये कहाँ तक आता, 749 तक ना, ये 700 में ही राउंड ऑफ होगा। अगर इसको 800 में राउंड ऑफ होना है तो इसको 750 या इससे बड़ा कोई नंबर होना पड़ेगा, ठीक है। 750 से बड़ा कोई भी नंबर हो तब वो फिर 800 में ही राउंड ऑफ होगा। लेकिन अभी ये 730 है, तो ये 700 में राउंड ऑफ होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको 730 का 700 कर दिया। तो ये पूरा नंबर नियरेस्ट 100 में इतना बोला जाएगा, ठीक है, अगर हम राउंड ऑफ करें इसका नियरेस्ट 100 में। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये है नेक्स्ट हमारा 2000। तो 1000 वाला तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। ये 500 वाला है ना, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे। 546, जो कि 549 से तो छोटा ही है, ठीक है, 49 से छोटा है, तो ये 500 में हो जाएगा, ठीक है, नियरेस्ट 100 में। अभी नियरेस्ट टेंस में अलग हो जाता, ठीक है। नियरेस्ट टेंस में फिर हम सिर्फ 46 पर ध्यान देते, ठीक है, ये 6 पर ध्यान दे, तो ये 46 क्या हो जाता हमारा, 50 हो जाता, ना कि 40। इसको अभी समझेंगे आराम से। अभी 500, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको देखते हैं, तो 750 है ना, करेक्ट 750। तो ये तो बिल्कुल बीच में है, 750 जो है 750, जैसे यहाँ पर लिखते हैं 750, 700 और 800 के बिल्कुल बीच का है। लेकिन हम जानते हैं कि जो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होता है वो बड़े वाले पर राउंड ऑफ किया जाता है। तो इस 750 को हम क्या लिखेंगे, 800, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया होगा ये। अब देखते हैं नेक्स्ट, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स बाई राउंडिंग ऑफ। सबसे पहले हमने 0 और 10
इसका पार्टीशन किया था, बीच से किया था, बीच में आएगा 5, और ये बीच वाले से इधर तक सारे 10 में हो रहे थे, और 4 से लेके इधर तक सारे 0 में, ठीक है। फिर हमने 0 से लेकर 100 का पार्टीशन किया, बीच में आया बिल्कुल 50, ठीक है। तो 50 से लेके 99 तक का सब 100 में गए, और 49 से लेकर के 0 तक सारे 0 में गए। अब हम 0 से 1000 इसका पार्टीशन करेंगे, और बीच में आएगा 500, ठीक है। तो सेम यही यहाँ पर भी वही चीज़ होगी कि 500 या उससे बड़े जितने भी होंगे वो 1000 के पास जाएंगे, और इससे नीचे यानी कि 500 से नीचे क्या होगा, 499, तो 499 वाले सारे कहाँ जाएंगे, इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे वो 0 में, ठीक है। तो अब देखते हैं, we know that numbers 1 to 499 are nearer to 0 than to 1000। 1000 के कंपेयर में 0 के ज़्यादा करीब होते हैं कौन कौन से नंबर, 1 to 499 वाले। सो दीज नंबर्स आर राउंडेड ऑफ एज 0, तो ये सारे नंबर जो हैं वो 0 में राउंड ऑफ होंगे। और द नंबर्स 501 to 999 आर नियरर टू 1000 देन 0, ये वाले जो नंबर हैं वो 1000 के ज़्यादा करीब होते हैं। तो इन नंबर्स को, ये जहाँ पर भी आएंगे उनको हम 1000 में राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। ये कर लीजिएगा। और बीच में हम जानते हैं कि नंबर 500 इज़ ऑल्सो राउंडेड ऑफ एज 1000। अब देखते हैं एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। अब क्योंकि हम 1000 की बात कर रहे हैं ना, तो अब हम इस 1000 पर ध्यान देंगे, और हम देखेंगे कि 2573 जो नंबर है ना, 2573, ये जो नंबर है वो 2000 और 3000 इनके बीच का नंबर है, ठीक है। और ये जो नंबर है वो 499, 0 से लेकर 499, और यहाँ होते हैं 500 से लेकर के आगे 999 वाले, ठीक है, 1000 से एक कम। स्टार्टिंग में हम ऐसा डायग्राम बना सकते हैं अपने लिए, ठीक है। नियरेस्ट 1000 के लिए तो बना ही सकते हैं, नियरेस्ट 100 या 1000 में ऐसा डायग्राम बना लेंगे ना, तो ये बहुत इजी तरीके से आ जाएगा समझ में। तो ये 2576 जो है वो इसके बीच का है ना, वो इस ग्रुप का मेंबर है, और इस ग्रुप का मेंबर है, तो यहाँ वो राउंड ऑफ हो जाएगा जैसे कि ये, ठीक है। एक और डायग्राम्स के लिए बनाते हैं, ये वाला बना लेते हैं, ठीक है। जो 6404, ये जो नंबर है वो 6000 से 7000 के बीच का एक नंबर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही आया होगा, ठीक है। और एक ग्रुप होता है 0 से 499 वाला, और यहाँ आ जाते हैं 500 से 999 वाले, ठीक है। तो ये जो 404 है ना वो इस ग्रुप का है, तो इस ग्रुप का है, तो यानी कि उसको 6000 क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे ये, ठीक है। ऐसे ही अब जैसे इसको ले लेते हैं, इसको करते हैं अब, तो इसमें देखेंगे 3499, ये किन दो थाउजेंड्स के बीच का नंबर होगा, 3000 और 4000, इन दो के बीच का नंबर होगा। यहाँ आते हैं 0 से लेकर 499 वाले, और यहाँ आते हैं 500 से लेकर 999 वाले, ठीक है। और ये जो 499 है वो एग्जैक्ट यानी कि इस ग्रुप में आ गया, ठीक है। भले ये लास्ट नंबर है लेकिन आया तो इस ग्रुप में ना, तो इसको 3499 को हम किस में राउंड ऑफ करेंगे, 3000 में, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक कर लेंगे, ये 3000 होगा, ठीक है। क्योंकि इसको 4000 में राउंड ऑफ होने के लिए 499 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए क्लियरली लिखा है कि जो 1 to 499 वाले होंगे वो 0, वो कहाँ, दीज नंबर्स आर राउंडेड ऑफ एज 0, वो 0 में राउंड ऑफ होंगे। 0 का मतलब है यहाँ छोटे वाले, ठीक है। तो 3499 वाले 3000 में राउंड ऑफ होंगे। ऐसे ही अब थोड़े बड़े देख लेते हैं, जैसे ये हम देखेंगे ना,
65437, ठीक है। तो हम ये 1000 में कर रहे हैं ना, 1000 प्लेस पे ये होता है, ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000। तो ये जो बड़ा वाला नंबर है इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, 6 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब आगे ये जो नंबर है ना 5437, ये 5000 और 6000 इन दोनों के बीच का नंबर होगा ना ये जो 5437 है वो 5000 से 6000 के बीच का होगा, 6 ऐसे ही लिख देंगे। अब ये जो 437 है वो 499 के अंडर का नंबर है, मतलब 499 से छोटा है, ठीक है। तो ये जो है वो ये वाला, इसका नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ ये होगा, ठीक है। ये ऐसे ही सिमिलरली ये देखेंगे तो 1000 प्लेस पे ये है 3552, तो 3552 ये जो है ये 500 से बड़े हैं ना, तो ये हमारा जो है वो ज़्यादा वाले में राउंड ऑफ हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 4, ठीक है, 54,000 ही हो जाएगा, 53,552, तो 500 से ज़्यादा हो गया ना, तो ये 54,000 में राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा। आगे है राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। एक ही नंबर है, इससे हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा कि नियरेस्ट टेंस में करने के लिए किसे देखते हैं, 100 के लिए किसे देखते हैं, 1000 के लिए किसे देखते हैं, और 10,000 न्यू है तो ये भी बना लेंगे, ठीक है। तो टेंस देखने के लिए ना, नियरेस्ट टेंस का देखने के लिए हमने इसको कंपेयर करना पड़ेगा। हमारा जो पार्टीशन होगा वो 0 to 4 ये एक ग्रुप में, यानी कि जितने भी होंगे उसको 0 के करीब रखेंगे, और 5 से लेकर 10 का एक ग्रुप, यानी कि जितने भी होंगे उनको 10 के करीब रखेंगे, ठीक है। ये 0 और 10 तो राउंड ऑफ करना है, मतलब हमने इसमें, तो इसको देखने के लिए सिर्फ ये वंस प्लेस देखें, 47। अगर हम देखें ऐसे ही भी देखें ना, तो जनरल नॉलेज भी हमें यही बताएगा, जो कॉमन सेंस है हमारा, कि 47 50 के ज़्यादा पास है, ठीक है। और बाई रूल हम 5 से 10 वाले जितने भी नंबर होते हैं उनको 10 में राउंड ऑफ करते हैं, यानी कि 47 हमारा 50 बन जाएगा, ठीक है। बाकी के ये सारे एज इट इज़ उतर जाएंगे, 7, 5, 8 और 47 जो है वो 50 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया नियरेस्ट टेंस में। अब आएंगे नियरेस्ट हंड्रेड्स में, तो हंड्रेड्स प्लेस पे ये क्या लिखा है, 847, ठीक है, 847। तो अब इसको 847 ये किन दो नंबर, ये जो 847 है, ठीक है, ये किन दो हंड्रेड्स के बीच का नंबर होगा, 800 से 900 के बीच का नंबर होगा ना ये 847। अब 100 में क्या होता है, 0 से लेकर के 49 तक के सारे ज़ीरो में राउंड ऑफ होते हैं, यानी कि 1 से लेकर के 1 से 49 तक के सारे ज़ीरो में होंगे, और 50 से लेकर के पूरे 99 तक के 100 में राउंड ऑफ होंगे, ठीक है। तो ये 47 किस ग्रुप का है, इस ग्रुप का, ठीक है। तो किस में उसका राउंड ऑफ होगा, नियरेस्ट 100 में, 800 में, ठीक है। तो 75,800 ये हो जाएगा नियरेस्ट हंड्रेड्स में। अब आते हैं नियरेस्ट थाउजेंड्स में, तो थाउजेंड्स में देखने के लिए अब इस इतने पूरे पर ध्यान देंगे, ये इसमें इसमें ध्यान दिया था, फिर इसमें, अब आते हैं इसमें, तो ये 5847 ये जो हमारा नंबर है 5847, ये जो नंबर है वो 5000 से लेकर के 6000 के बीच का नंबर है, ठीक है। 5847 जो है वो 5000 से 6000 के बीच में ही आएगा ना, 5000 समथिंग, 5800 मतलब 5000 समथिंग है वो, तो 5000 से 6000 के बीच का ही नंबर होगा। तो इसमें 1000 में राउंड ऑफ करने के लिए 0 से लेकर के 499 तक के ज़ीरो में होते हैं, यानी कि 1 से 499 तक के ज़ीरो में, और 500 से लेकर के 999 तक का 1000 में होते हैं। तो ये 847 ऑब्वियसली 500 से बड़ा है,
तो ये जो है पूरा का पूरा वो 6000 में राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम नियरेस्ट 1000 में लिख सकते हैं, 76,000 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 5847 को सीधे सीधे हम 6000। अब देखते हैं नियरेस्ट 10,000 में, तो ये जो 75,847 है ना, ये या तो 75,000 से लेकर के 80,000 के बीच का नंबर होगा ये, ठीक है। 75,000 से 80,000 के बीच का नंबर होगा ना। तो अब देखिए 75,000 से 75,847, ठीक है। 75,000 से ज़्यादा है और कितना, 847, सॉरी ये 70,000 होना चाहिए, ठीक है। ये अगर 10,000 में देखना है तो हम 70,000 से 80,000 के बीच में देखेंगे। तो ये जो नंबर है ये मतलब 5,000 से ज़्यादा आ चुका है। जो हमारा इन दोनों का बिल्कुल मिडिल क्या होता, 70,000 और 80,000 के बीच में 75,000 आएगा ना। तो 75,000 और इससे बड़े सारे नंबर इसमें राउंड ऑफ होंगे, ठीक है। और ये तो है ही 75,000 से बड़ा, तो ये कहाँ 80,000 में राउंड ऑफ हो जाएगा, 80,000, ठीक है। तो ये ऐसे राउंड ऑफ हमने करना है। अब राउंड ऑफ करना सीख तो लिया, लेकिन इसका यूज़ कहाँ है। जो हम मेन मकसद ये होता है हमारे किसी भी उसमें नॉलेज का, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना ले लें, कि हम अपनी डेली लाइफ में उसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एस्टिमेशन का तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। जैसे अगर हमें नॉर्मल सम करना हो ना, नॉर्मल एडिशन करना हो, तो क्या करते हैं, सारे जितने भी नंबर्स हमें ऐड करने होते हैं उन सब के वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस, सब के मतलब जितने भी उनके नंबर होते हैं जिस प्लेस में भी, वंस प्लेस के सारे नंबर्स के वंस प्लेस डिजिट्स को एक साथ रखते हैं, टेंस प्लेस डिजिट्स को एक साथ रखते हैं, मतलब आता ही होगा ना। तो ऐसे ऐसे हम करते हैं, लेकिन ये करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे हम सिर्फ मैथ्स की क्लास में ही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें कभी मार्केट जाना हो, मार्केट में हमें बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, जैसे हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद आ गई हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं और हमें काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आ गई हैं। अब हम ये हमें ये आइडिया लगाना है कि हमारे पास जो पैसे हम लेकर आए हैं वो इनफ है, मोर देन इनफ है, या फिर कम है, हमारा ये सामान उसमें नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हमें यही ये अप्रॉक्सीमेशन लगाना पड़ता है, एस्टिमेशन लगाना पड़ता है कि हम और कितनी सारी चीज़ें अब ख़रीद सकते हैं, ठीक है। जितना हमने ख़रीद लिया या जितने हमारे पास पैसे हैं उसमें हम राउंड ऑफ करेंगे। चलो ये वाली चीज़ 750 की हो गई, जबकि दुकानदार ने हमसे बोला कि ये आपको 712 रुपये में मिलेगी, ठीक है, 712 रुपये में मिलेगी। तो हम मतलब एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि चलो 700 कर लो इसको, या 750 कर लो, अभी तो रूल के अकॉर्डिंग करेंगे मैथ्स में। लेकिन वहाँ पर हम ऐसे ही लगाते हैं ना कि हाँ चलो हम इसको 700 मान लेते हैं, कि 700 रुपये यहाँ से हो गए, और दूसरी हमने कोई चीज़ खरीदी वो 1000 हमने उसमें लगा लिए। तो हमें लगा ठीक है कि 1700 के आसपास हमारा काम हो जाएगा, जबकि हम 2000 रुपये लाएँ तो हम दोनों ही चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा अप्रॉक्सीमेशन काम आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, सम में तो ऐसे हो गया। अब कुछ इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं एग्जाम्पल, तब समझ में आ जाएगा। एक बार ये पढ़ लेते हैं कि देयर आर नो रिजिड रूल व्हेन यू वांट टू एस्टिमेट द आउटकम्स ऑफ नंबर्स। मतलब कोई ऐसा रिजिड रूल नहीं है फिक्स कि हमने यही करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि एस्टिमेशन अपने आप में अप्रॉक्सीमेशन है, मतलब आकलन हमें करना है। और आकलन में भी हमारा कोई रिजिड रूल नहीं होगा ना, क्योंकि हम कुछ सर्टेन वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम ऐसे ही आसपास की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो द प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड एंड हाउ क्विकली द एस्टिमेट इज़ नीडेड। हमें जल्दी जल्दी में करना है। जैसे अगर हम मेले में गए हैं तो वहाँ हमें कोई ये तो चेक नहीं करने वाला कि 2000
आपके पास हैं और आपने एस्टिमेशन 1700 का लगा रखा है, 300 आपने ये कर दिया, ऐसा कोई नहीं कहने वाला है। वो सिर्फ हमारे लिए है उस टाइम, ठीक है, कि हमारे पैसे इनफ हैं, मोर देन इनफ हैं या फिर लेस देन इनफ हैं। तो बस ये डिपेंड करता है कि हमने कितना ज़्यादा एक्यूरेट आंसर निकालना है, ठीक है, और कितनी जल्दी निकालना है, कितनी जल्दी हमने अपना काम करना है। तो उसके लिए एस्टिमेशन उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमने कैसा आकलन लगाना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ सेंसिबल द गेस आंसर वुड बी, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमने जो आंसर किया है वो मतलब वो कितना सही है, ठीक है। हमने जो हम अपने खिलौने खरीदने हैं, तो खिलौने खरीदने के लिए क्या हम ऐसा एस्टिमेशन लगा पाए, दुकान में गए और हमने ले लिया, ठीक है, सामान हमने ले लिया, अब हमारे पर्स में इनफ रुपए थे ही नहीं, तो हमारा एस्टिमेशन किसी काम का नहीं है, क्योंकि वहाँ पर गड़बड़ हो चुकी है, ठीक है। हम गए, हमने सामान मंगवाया और फिर लास्ट में लिया ही नहीं, हम वैसे ही वापस आ गए, तो वहाँ पर हमारा एस्टिमेशन फेल होता है कि हमने गलत एस्टिमेशन किया, ठीक है, जिस पर्पज़ के लिए हमने किया था वो पूरा नहीं हुआ। तो बस ये हमने ध्यान में रखना है, बाकी इसका कोई रिजल्ट रूल नहीं है। अब देखते हैं टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस, यही अब सबसे मेन यही है। जैसे हमने इसको हम ये सम करना है ना, तो इसको हमने एस्टिमेशन से करना है, ठीक है, आकलन लगाना है। तो जैसे 5290, इसको देख के फीलिंग आ रही कि ये 5000 के आसपास का है, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास 5290 रुपये हैं, तो हम कहेंगे 290 रुपये तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, मतलब 5000 रुपये तो हमारे पास हैं ही फिक्स, ठीक है। और ऐसे ही 17,986, मतलब 17,000 रुपये के बाद 900 रुपये और हो चुके हैं, तो अब हम कहेंगे हाँ 18,000 रुपये के आसपास है। 100 रुपये भी अगर कहीं से आ जाते हैं तो 18,000 रुपये हो जाएंगे हमारे पास अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो इसको हम नियरेस्ट इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 17,986 को 18,000 के, और 5,290 को हम राउंड ऑफ करेंगे 5,000 के, ठीक है। तो इन दोनों को हमने जोड़ा और 23,000 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसको भी एस्टिमेशन से ही करना है, लेकिन यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो ये है हमारा 5,673, ठीक है। 5,673, तो अगर हम कह रहे हैं कि 5,000 रुपये हमारे पास फिक्स हैं, उसके बाद हमारे पास 673, यानी कि लगभग लगभग 6,000 के पास तो हैं, मतलब 6,000 नहीं है, थोड़े कम ही हैं उससे, लेकिन 5,000 से तो 6,000 में ज़्यादा ये रहेगा हमारा कि 6,000 रुपये, ठीक है। और वैसे भी अगर रूल के अकॉर्डिंग देखें, जो छोटा सा रूल हमने देखा था कि 500 से बड़े के जो नंबर हैं उसको हम यहाँ बड़े वाले में राउंड ऑफ करेंगे, यानी कि ये पूरे के पूरे 5,000 को हम 6,000 बना देंगे, ठीक है, नियरेस्ट 1000 में है। अब 436 का देखिए यहाँ पर ज़ीरो किया हुआ है, तो ऐसा भी राउंड ऑफ हमें नहीं करना, ठीक है, कि मतलब इतने 436 रुपये, चलो मान लिया जाए 36 रुपये हमने छोड़ दिए कि 36 रुपये तो बहुत कम हो गए, लेकिन 400 पूरे नहीं छोड़ सकते, 400 एक अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। अगर हम 10,000 1000 इनमें कर रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन इसको हमें नियरेस्ट 100 में करना चाहिए, ठीक है, ताकि 400 काफ़ी रुपए होते हैं, हमारी मतलब एक दो आइटम्स तो 400 रुपीज़ में आ ही सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ज़ीरो नहीं करेंगे, इसका हम करेंगे 400 में, ठीक है। तो अब देखिए, अब रूल नहीं था कि दोनों को ही हमने नियरेस्ट, इसको हमने नियरेस्ट 1000 में कर लिया, इसको हमने बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया, तो इसको हमने नियरेस्ट टेंस में भी कर सकते हैं, नियरेस्ट 100 में भी कर सकते हैं, नियरेस्ट 1000 में नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूरी क्वांटिटी ज़ीरो हो जा रही है। तो इसको हम नियरेस्ट 100 में करेंगे और 436 को हम 400 का कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे सही एस्टिमेशन नहीं निकल पा रहा है। तो यहाँ आते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि टू गेट अ क्लोजर एस्टिमेशन लेट अस ट्राई राउंडिंग ईच नंबर टू हंड्रेड्स। अब इनको हंड्रेड्स में करते हैं, हाँ, अब ऊपर वाला भी हमने 100 में ही कर लिया, तो ये 5,673 जो है, तो 600 के ऊपर का मतलब 673 को हम 700 लिख सकते हैं ना, तो ये 5,700 हो गया,
और 436 को हमने 400 बना दिया। तो ये हमारा एक अच्छा एस्टिमेशन है, ठीक है, 5300। अब आते हैं टू एस्टिमेट प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट करना है तो ये अच्छा है, ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रोडक्ट में तो हमें बहुत ज़्यादा हम ज़रूरत पड़ती है एस्टिमेशन की। हाउ डू वी एस्टिमेट द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को हम कैसे मतलब प्रोडक्ट को हम कैसे एस्टिमेट करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। व्हाट इज़ द एस्टिमेट फॉर 19 इंटू 78, 19 से अगर हम 78 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे एस्टिमेट करेंगे। 90 तो सीधे सीधे हम इसको 20 बना देंगे, ठीक है, 19 का हम क्या कर देंगे 20, और 78 का हम 80 कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इट इज़ ऑब्वियस, मतलब ऐसा तो है ही कि द प्रोडक्ट इज़ लेस देन 2000, जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा वो 2000 से तो छोटा ही होगा कह रहा है, मतलब और जो हो 2000 से तो कम ही आना है। क्यों? क्योंकि इफ़ वी अप्रॉक्सीमेट 19 टू द नियरेस्ट टेंस, अगर हम 19 को इसके नियरेस्ट टेंस में अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट करें, राउंड ऑफ करें, तो हमें 20 मिलेगा। अगर हम 78 का अप्रॉक्सीमेशन लगाएं नियरेस्ट टेंस में तो वो 80 आएगा। और इसको भी हमने ज़्यादा ही लिया है, 19 को भी और 78 को भी ज़्यादा ही लिया है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी सिर्फ 1600 आ रहा है। तो वो अब इस इनका कहना बिल्कुल सही था ना कि 2000 से तो कम ही होगा वो, ठीक है। जब वो 1600 से कम है तो 2000 से तो कम ही होगा, यानी कि 1600 से कम है तो 2000 से तो कम ही होगा ऑब्वियसली। लेकिन अब थोड़ा सा और करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। 63 इंटू 182, ठीक है, 63 इंटू 182, इसका राउंड ऑफ से हमें एस्टिमेशन इसका एस्टिमेशन करके मल्टीप्लाई निकालना है। तो इफ़ वी अप्रॉक्सीमेट बोथ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स, अगर इन दोनों को ही हम नियरेस्ट हंड्रेड्स में कर दें, ठीक है, तो 63 यानी कि 50 से बड़ा है ये, तो ये 100 से राउंड ऑफ होगा, तो इसका 100 हो गया। 182 जो कि 200 के पास है तो इसका 200 कर दिया हमने राउंड ऑफ। अब इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 20,000 आ गया। लेकिन एक बात हम ध्यान देंगे कि 63 को 100 करना मतलब ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि मल्टीप्लाई में छोटी छोटी डिजिट्स का भी बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है, ठीक है। एडिशन में उतना फ़र्क नहीं आता, सब्सट्रैक्शन में उतना फ़र्क नहीं आता, लेकिन जब मल्टीप्लाई की बात आती है तो 12 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अगर 12 की जगह 13 से भी कर देना तो भी काफ़ी अंतर आ जाता है। फिर ये तो काफ़ी ज़्यादा अंतर हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ मच लार्जर देन द एक्चुअल प्रोडक्ट, ये बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा हो चुका है एक्चुअल प्रोडक्ट से। तो हमें कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ दूसरा अलग करना पड़ेगा। सो व्हाट डू वी डू टू गेट अ मोर रीजनेबल एस्टिमेट, वी ट्राई टू राउंडिंग ऑफ 63 टू द नियरेस्ट टेंस, इसको हमने नियरेस्ट टेंस में करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टेंस में थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा। जैसे 60 कर देंगे, 63 का 60, तो तीन तीन से फिर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो 63 को हमने 60 कर दिया और 182 को हमने 180 कर दिया, ठीक है, नियरेस्ट टेंस में, क्योंकि मल्टीप्लाई जब हम टेंस में करते हैं ना तो ये मतलब ज़्यादा एक्यूरेट आता है मल्टीप्लाई में। तो वैसे तो सभी में ही एक्यूरेट आता है, लेकिन प्लस माइनस फिर भी हम ओरली कर सकते हैं, नियरेस्ट टेंस में भी करें तो। लेकिन ये जो मल्टीप्लाई होते हैं ना, जैसे 60 और 182 को 180 बनाए तो आ तो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी ये भी थोड़ा सा टफ पड़ेगा, ओरली करने में थोड़ा सा टफ पड़ेगा। 18 का टेबल आता तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सीधे हो जाएगा। लेकिन इससे भी एक अच्छा तरीका है कि हमने 63 को 60 बना दिया, ये 63 को ये 63 को 60 बना दिया, लेकिन 182 को हमने 200 बना दिया। तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया। 6 टू जा 12 सबको पता है कि 12 हो जाएगा, और आगे से 1 2 3 3 ज़ीरो लग जाएंगे, 12,000, ठीक है। ये मतलब सबसे ज़्यादा क्विक होने वाला है, सबसे ज़्यादा जल्दी भी हो जाएगा। और 12,000 का एस्टिमेशन 10,800 के एस्टिमेशन से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, ठीक है। 1,000 दो मतलब 10,000 दो
1200 का ही अंतर है। तो ये मतलब ये अप्रॉक्सीमेशन जो है वो सबसे बढ़िया रहेगा जब हम ओरल कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक को नियरेस्ट टेंस में, दूसरे को नियरेस्ट हंड्रेड्स में, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक को हम 10 में करें तो दूसरे को भी हमने टेंस में ही करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। जहाँ से हमारा जल्दी आंसर आए और ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आए, तो ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन बना करके चलेंगे कि आंसर जल्दी भी आ जाए और एक्यूरेट भी आ जाए, मतलब एक्यूरेट से आसपास भी आ जाए, तो वही हमारा सबसे अच्छा एस्टिमेशन है, ठीक है। तो द जनरल रूल दैट वी कैन मेक इज देयरफॉर राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस, ठीक है, देन मल्टीप्लाई द राउंडेड ऑफ फैक्टर्स। मतलब इससे भी ज़्यादा आसान ये है कि जहाँ से हमें कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा आसान लग रही है ओरल करने में, पहला फैक्टर ये देखना है, दूसरा फैक्टर ये देखना है कि हम उसको जल्दी जल्दी कर पाएँ, ठीक है, जल्दी जल्दी कर पा रहे और अप्रॉक्सीमेशन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हमने उसके आसपास अप्रॉक्सीमेशन लगा लिया है, तो ये दो फैक्टर अगर हैं तो वही हमारा सबसे बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है।